हुई। जब तक आप जीवन में सत्संग ग्रहण नहीं करोगे, विवेक की अभिवृद्धि नहीं होगी। जो सत्संग में जाया करता है वो तो गाली में भी घीत ढूंढता है। एक बार एक पति पत्नी थे ना, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया उन्होंने। तो पत्नी ने गुस्से से पति को कहा, जानवर मेरी नहीं सुनता है, जो मंगाती हूं वो समय पे नहीं लाता है। जानवर कहीं पतिदेव को कुछ क्रोध आया और बिना नाश्ता किए ड्यूटी चलती और दिन भर भूखे रहे। अब जब पत्नी का क्रोध शांत हुआ, जब नाश्ता कर रही थी तो ख्याल आया, अरे आज तो मेरे पति भूखे चले गए हैं। बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने क्यों कहा होगा। अब पतिदेव शाम को घर आए, कुछ बोले नहीं। और पति हमेशा सत्संग में जाया करता था, कुछ नहीं कहा। रात्रि के समय जब घर आते हैं तो बैठ गए और पत्नी ने कहा, पानी पिलाओ। पतिदेव कुछ नहीं किया। पत्नी को चिंता हो रही है, न जाने आज तो बस महाभारत हो जाएगा। बहुत मनाने की कोशिश करती है, पतिदेव को कोई मतलब नहीं, तो शांत है। तो शाम का भोजन तैयार किया तो पत्नी ने परोसा भोजन, पतिदेव ने भोजन खा लिया, कुछ कहा ही नहीं। अजी सुनते हो, ये क्या बात है, बहुत बड़ा अपराध हुआ है मेरे से, मैंने आपका अपमान किया, आपको जानवर बोला। बस कोई बात नहीं, आज मुझे माफ कर देना, आज के बाद मैं ऐसा नहीं कहूंगी। तो पतिदेव सत्संग में जाया करते थे नित्य। तो पतिदेव ने कहा, तो क्या हो गया, तूने मुझे जानवर कहा, तो देवी इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। अरे मैं तुझे बताता हूं, बोले तूने ठीक ही तो कहा, मैं जानवर ही तो हूं। बोले तू मेरी जानो है कि नहीं? बोले हाँ। तो मैं तेरा बर हूं कि नहीं? बोले हाँ। तो बस ठीक तो कहा देवी, तूने गलत क्या कहा तूने? तू मेरी जानो है, मैं तेरा क्या हूं? बर। सत्संग का ऐसा दिव्य पुण्य प्रताप है अपने आप में, ये जो व्यक्ति, जो भक्त सत्संग करता है जीवन में, उसको विवेक की वृद्धि हो जाती है और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वैराग्य स्वतः ही उसके हृदय में उमड़ पड़ता है। ध्रुव जी ने इसलिए ऐसा किया था क्योंकि उन्होंने जीवन में सत्संग नहीं उतारा था। और सत्संग कब प्राप्त होता है जीवन में? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब भगवान की कृपा ही नहीं, एक होती है कृपा और एक होती है विशेष कृपा। विशेष कृपा भगवान की होती है, तब जीव मात्र को सत्संगम च लभते।